कि पेपर खाली तो छोड़िए, कोई भी कॉलम खाली ना छूटे। ABCD के अलावा ई जोड़ दीजिए। उस कैंपस में जो भी प्रोफेसर जाएंगे क्वेश्चन सेट करने के लिए अंदर, उनको कोई मोबाइल नहीं रहेगा उनके पास। 100 क्वेश्चन है परीक्षा में, तो 100 के 100 को अटेम्प्ट करना है। अगर आप नहीं जानते हैं, अभय तिवारी और TDPL का संबंध जिन प्रतियोगी परीक्षाओं से है, बहुत सारे एग्जाम हुए। हाँ, तो सारे एग्जाम को जांच कराया जाए। सारों में धांधली हुआ है, सारों में सीटों को जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी जाएगी फिर ना। आप लोगों की मांग इसमें JPSC है या CGL भी है। इसके साथ 2 संस्थाएं झारखंड में लगभग जितनी भी नौकरी होती है लगभग यही 2 संस्थाएं कराती है। कैसे ठीक होगा ये दोनों संस्थाएं? देखिए, इसके लिए क्या होगा कि जो JPSC के चेयरमैन होंगे, उसके जो सदस्य होंगे, वो बढ़िया ऐसे निष्ठावान लोगों को चयन करना होगा। दूसरी बात है कि मेरा मानना है कि एक कैंपस बनाना होगा। जैसे ये विधानसभा का कैंपस है, तो राज्य में कैंपस बनाइए जहाँ परीक्षा के जो पेपर हैं वो बनाए जाएंगे, तैयार किए जाएंगे, और उस कैंपस को हाई सिक्योरिटी में लेकर आइए। उस कैंपस में जो भी प्रोफेसर जाएंगे क्वेश्चन सेट करने के लिए अंदर, उनको कोई मोबाइल नहीं रहेगा उनके पास। उनको अंदर मोबाइल दिया जाएगा और आईफोन का मोबाइल दीजिए उनको आईफोन का मोबाइल दीजिए, और जितनी ज़रूरत है उतने ही उनके पास ऐप्स रहेंगे। उनको इंटरनेट की सुविधा मिलेगी, और जो ऐप्स लॉक होगा वो लॉक उनको नहीं जानकारी होगी, ताकि वो कोई नया ऐप डाउनलोड ना करें। उनको केवल पासवर्ड मालूम रहेगा कि इस फ़ोन का पासवर्ड क्या है, उसको आप यूज़ कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़ी तो, चूँकि आज के समय में तकनीकी की युग है। लेकिन नया ऐप, वो प्रोफेसर भी जो क्वेश्चन सेट करने जाएगा, वो प्रोफेसर भी नया ऐप डाउनलोड नहीं कर पाएगा, इसलिए वहाँ एक अलग लॉक रहेगा। नहीं, हम ये पूछ रहे हैं कि देखिए, शुरू से बता रहा हूँ, चूँकि आपने पूछा कैसे मन सुधार होगा, तो सबसे पहले कैंपस का निर्माण, ये मेरा अपना निजी विचार है। एक कैंपस का निर्माण हो, जिस कैंपस में क्वेश्चन तैयार होंगे उसको एक मैंने हाई सिक्योरिटी में होगा। उसके बाद जब वहाँ से क्वेश्चन निकलेगा, वो परीक्षा के केंद्र तक जाएगा, वहाँ तक एक टाइट सिक्योरिटी होनी चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए, जब जैसे ही परीक्षा हो गया, शाम को आप उसकी एक जो आंसर शीट है आप वेबसाइट पे जारी कर दीजिए। तो मुझे लगता है कि इस पर डिस्कशन करने के लिए काफ़ी लंबा समय देना होगा। एक सवाल इसी में आता है कि एक अभ्यर्थी एग्जाम देने जाता है, आपने पूरा रिफॉर्म कहा कि कैसे रिफॉर्म होगा, वो अभ्यर्थी उसने एक भी मतलब पूरा OMR खाली छोड़ के वो आ जाता है, और जब रिजल्ट आता है उनका सिलेक्शन हो जाता है। इसीलिए मैंने कहा वहाँ और एक मसला ये है कि उनको कह दिया जाता है कि आप पेपर को खाली छोड़ कर आ जाइए। तो वहाँ अब जो जाँच करता है उनको इस बात को जाँच करना होगा कि पेपर खाली तो छोड़िए, कोई भी कॉलम खाली ना छूटे। ABCD के अलावा ई जोड़ दीजिए कि अगर ये क्वेश्चन हमसे नहीं भी बन रहा है तो उसका नाम रहेगा नॉट अटेम्प्ट। एक सवाल इसी बीच में लेना चाहेंगे कि बिहार में जब आप एग्जाम देने जाते हैं तो वहाँ पर जो एग्जाम कंट्रोलर होते हैं, एग्जाम रूम में जो होते हैं, वो एक एक करके चेक करते हैं कि कितने अभ्यर्थियों ने कितना गोला भरा है या खाली छोड़ा है, तो उनका लिस्ट तैयार किया जाता है। झारखंड में ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? नहीं, बिल्कुल होना चाहिए। नहीं, गोला खाली छोड़ना ही नहीं। अब एक नियम ये बने कि खाली छोड़ना ही नहीं। अगर 100 क्वेश्चन है परीक्षा में, तो 100 के 100 को अटेम्प्ट करना है। अगर आप नहीं जानते हैं तो अंतिम में एग्जाम जब आप संतुष्टि हो गए कि हाँ हम जितना जानते थे मैंने अटेम्प्ट कर लिया, जब आप उनको 5 से 10 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम दे दीजिए कि अब आप उन क्वेश्चन को टिक करिए जिसको आप मतलब अटेम्प्ट नहीं किए हैं। ये एक लिखिए कि नॉट, हम इसको अटेम्प्ट नहीं कर रहे हैं, नॉट अटेम्प्ट NA। आप लोगों की मांग इसमें JPSC है या CGL भी है। इसके साथ अभय तिवारी और TDPL का संबंध जिन प्रतियोगी परीक्षाओं से है, बहुत सारे एग्जाम हुए। हाँ, तो सारे एग्जाम को जांच कराया जाए। सारों में धांधली हुआ है, सारों में सीटों को जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी नौकरी जाएगी फिर ना। भैया देखिए, बस ये दुख की बात है कि कुछ ईमानदार लोग भी हैं, लेकिन इस बात को मानना होगा जो सच्चाई है कि पेपर बेचा गया है। मैं इस बात को मानता हूं, उनके लिए मैं अफसोस भी व्यक्त करता हूं, लेकिन कर क्या सकता हूं। वह उस परीक्षा में बैठे हैं जिस परीक्षा में सीटों को बेचा गया है। कुछ % ईमानदार लोग हैं जो मेहनत से अपनी तैयारी से परीक्षा को पास किए होंगे। छात्र लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, क्या उनको सिला मिलेगा इनका कि उनको सरकार की तरफ से कुछ बेहतर मतलब काम किया जाएगा? इस पे सरकार को काम करना ही होगा, नहीं तो ये छात्र आंदोलन उग्र रूप लेगा और बड़ा रूप धारण करेगा। आप कैसे देख रहे हैं आंदोलन को? हम आंदोलन को एक बहुत बृहद आंदोलन के रूप में देख रहे हैं। ये जैसे जैसे समय बढ़ेगा, कारवां भी बढ़ेगा। चलिए, ये थे हमारे साथ जयराम महतो जी, और कह रहे थे लगातार जैसे जैसे ये छात्रों का आंदोलन चलता रहेगा, कहीं ना कहीं झारखंड सरकार उस पर काम कर रही है, और अलग अलग तरह से उन्होंने बताया कि कैसे JPSC और JSSC और अन्य झारखंड में जो संस्थाएं हैं वो कैसे रिफॉर्म होगा, कैसे एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट होगा। तो ये उनका मानना था। देख रहे हैं आप समाचार वाला, मैं हूँ तौसीफ, कैमरे के पीछे हैं पवन।